Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this friendly microorganism topic. So this is the पार्ट 3 वीडियो ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे वो कुकिंग वगैरह में जो होता है यूज़ होता है. सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे थे मेडिसिनल यूज़ होता है उसका, वैक्सीन्स बनाने के लिए, बहुत मेडिसिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना, जो सॉइल से फर्टिलिटी अगर होगा तभी ना प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा. तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को ग्रो कर मीन्स इंक्रीज करता है एंड कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. एंड आफ्टर दिस फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक विल बी ओवर. सो some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. See, जो नाइट्रोजन होता है ना वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बट जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को जो प्लांट्स जो है वो उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, है ना. वो सूटेबल नहीं है. जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो मिलता है वो सब को प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. तो अगर प्लांट उसको डायरेक्टली लेंगे नहीं तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, तो इस तरह से वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो प्लांट को नाइट्रोजन तो जैसे भी करके चाहिए, तो उनको कैसे मिलेगा. सो देर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो उसको लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि यूजेबल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं. मीन्स ऐसे वे में नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं जिसको कि प्लांट ईजिली मीन्स ट्रैप कर सके. और इसी तरह से क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा तो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा. यही होता है बैक्टीरिया का काम. तो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो ये जो राइजोबियम, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन मीन्स यूजेबल नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, दोज माइक्रोब्स आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्लियर? सो here are the pictures nitrogen fixing cyanobacteria blue green algae. so blue green algae भी help करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, है ना. नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. आई होप दैट कैसे इंक्रीज होता है फर्टिलिटी वो आपको क्लियर है, बिकॉज सी जैसे ही नाइट्रोजन मिलेगा तो वो प्लांट्स लेगा, सॉइल में भी एनरिच होगा, है ना. सॉइल में भी एनरिच होगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगा. ठीक है. नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. तो स्कूल में भी तो गार्डनर्स होते हैं ना, तो वो मैन्योर बनाते हुए भूजो और पहेली ने देखा. तो उन्होंने मैन्योर कैसे बनाया, मीन्स भूजो और पहेली के दोस्त भी उसमें हेल्प किए कि उन्होंने जो वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, नहीं तो फ्रूट्स का जो पील्स होते हैं वो अपने घरों से या गार्डन से उसको कलेक्ट किए और उसको एक डिस्पोजल में, मीन जो वेस्ट डिस्पोजल होता है वहाँ पर वो रख दिए. फिर कुछ दिन के बाद आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, है ना. फिर कुछ दिन के बाद अगर आप उसको देखोगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, देखना वो मैन्योर में चेंज हो जाता है. तो भोजो और पहेली को जानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है. हम लोग तो जो प्लांट वेस्ट है, नहीं तो वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो पील्स है, छिलका, उसको हम लोग डाले थे, तो वो ऐसे मैन्योर में कैसे चेंज हो गया. सो इसके पीछे भी एक रीज़न है. सो और एक एक्टिविटी हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं. टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल. ठीक है, दोनों पॉट में आप हाफ विथ सॉइल मीन्स आधा सॉइल डाल दीजिए. मार्क देम एज ए एंड बी. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 और 4 वीक्स. सो आपको 2 पॉट लेना है. एक पॉट में आपको क्या करना है, जो प्लांट वेस्ट होता है, नहीं तो वेजिटेबल या फ्रूट पील्स जो कि घर में इजीली मिल जाएंगे आपको, उसको आपको डालना है पॉट ए में सॉइल में. और दूसरे पॉट बी में जो आप सॉइल डाले थे उसमें आपको क्या करना है, प्लास्टिक टॉय जो था, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, नहीं तो ग्लास बॉटल्स, नहीं तो पॉलीथीन बैग्स वगैरह डालना है. और 3 से 4 दिन तक वैसे उसको 3 से 4 वीक तक वैसे रख दीजिए. फिर आपको क्या मिलेगा वो दोनों पॉट में, क्या डिफरेंस मिलेगा आपको देखने को वो 2 पॉट्स में. तो इसमें आप मीन्स बिना एक्सपेरिमेंट करके भी आप पता लगा सकते हो कि क्या डिफरेंस मिलेगा. क्या डिफरेंस मिलेगा कि जो पॉट ए जो है उसमें जो आप वेस्ट सब डाले थे वो सब डिकम्पोज हो गया होगा, है ना. और पॉट बी में जो आप पॉलीथीन बैग्स में डाले थे वो जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना.
So what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decompose हो गया. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. इसके पीछे भी किसका हाथ है? माइक्रोब्स का ही हाथ है. जो प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कौन चेंज कर रहा है? माइक्रोब्स. तो प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कौन चेंज कर रहा है? दैट इज द माइक्रोब्स. इसमें भी माइक्रोब्स का हाथ है. ठीक है. Okay, so the nutrients released in the process can be used by the plants again. तो जो nutrients जैसे ही plant waste को microbes क्या करेंगे कि उसको manure में change कर देंगे, है ना, तो वो nutrient बन जाएगा और वही nutrient अगर आप plants फिर से उसको use कर पाएंगे, है ना. So did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. तो ऐसा क्यों है कि जो polythene bags वगैरह empty glasses जैसे थे वैसे ही हो गए? Because उसमें microbes act ही नहीं कर पाए, उसको microbes decompose ही नहीं कर पाए, है ना, इसीलिए वो जैसे थे वैसे ही है. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. Yes, आप सबने देखा होगा. यू फाइंड दैट ए डिसअपियर आफ्टर समटाइम्स. आप कभी देखे होंगे कि बहुत से प्लांट्स की जो वेस्ट है, नहीं तो जो डेड एनिमल्स है वो वैसे ग्राउंड में पड़े हुए हैं. फिर देखना कुछ दिन के बाद देखना वो डिसअपियर हो जाएंगे. वाई? बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जो ग्रो करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो डेड डिकेइंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देंगे एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, है ना. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस. दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और फिर जैसे उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे उसको प्लांट्स और एनिमल्स ईजिली ले सकते हैं. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and therefore clean up the environment. See, जब आप देखें कि वो ग्राउंड में बहुत से डेड एनिमल्स का जो बॉडी है वो पड़ा हुआ है, डिकेइंग प्लांट्स का पड़ा हुआ है, तो अगर वो वैसे रहेगा ना बहुत दिन तक तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आएगा और जिससे मीन्स बहुत से डिजीजेस भी हो सकते हैं. तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको फट से डिकम्पोज कर देंगे. तो डिकम्पोज कर देंगे मतलब और स्मेल नहीं आएगा और इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट क्लीन अप हो जा रहा है. क्लियर? तो आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट इट हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. यहाँ तक अगर आपको कहीं पर भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो यहीं पर हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम लोग के लिए दुश्मन है. So this harmful microorganisms topic we are going to study in the next video. Okay, thank you so much students.